नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, जो आज का सेशन होने वाला है मतलब कि बहुत ही गजब का और बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ ही रहे हैं, डेली इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस चल रहा है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और कहाँ चलेंगे, सीधा क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। त्रिभुज यानी आपका क्या है, ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या क्या दिए गए हैं ये देखना है आपको। त्रिभुज के जो शीर्ष के निर्देशांक आप सभी लोगों को क्या क्या दिया गया है, आप लोगों को दिया गया है 4,6, 4,6, 2,-2, 2,-2 और आप लोगों को क्या दिया गया है, 0,2 और क्या दिया गया है, 0,2। यानी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक जो दिए गए हैं, क्या दिया है, 4, 6, 2,-2 और 0,2। तो इसके केंद्रक के क्या निर्देशांक होंगे, आप सभी लोगों से पूछा गया। इसके केंद्रक के क्या निर्देशांक होंगे, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। यानी केंद्रक मतलब इसके सेंट्रॉइड के आपके इसके क्वाड्रेंट्स क्या होंगे, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए, करने का तरीका आप सभी लोगों को पता है कि त्रिभुज के जो शीर्ष के निर्देशांक यानी यक्स बराबर, आप सभी लोग पढ़े होंगे, यक्स बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y बराबर आप सभी लोग पढ़े होंगे, y बराबर आपका क्या हो जाता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर पढ़े हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अब करना कुछ नहीं है। तो आपका ये आपका x1 हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये आपका क्या हो जाएगा, x2, ये आपका y2, ये आपका क्या हो जाएगा, x3 और ये आपका क्या हो जाएगा, y3। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए करना क्या है, x1 आपका 4 है, x2 बराबर क्या है, 2 है, x3 बराबर 0 है और अपान क्या कर देंगे, 3। यहाँ से आपका y बराबर देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर y1 आपको कितना दिया गया है, 6, y2 कितना दिया है, -2, तो 6 - 2 और y3 कितना दिया है, +2/3। तो अब यहाँ देखिए x और y के जो निर्देशांक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, तो 4, 2, 6, 6/3 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा, 2,2। यक्स और वाई के क्वाड्रेंट्स यानी निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2,2। क्लियर हो गई बातें? यानी इसी तरीके से ये तो मैं आपको एकदम समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर दिया। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि x1, x2 और x3 करेंगे तो 4, 2, 6, 6 में 3 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन में भी आपकी निगाह रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए y1 करेंगे 6 - 2 + 2, 2 से 2 कैंसिल, 6/3 यानी 2। यानी देखते ही 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का क्या बना लेंगे, आंसर। बस आपको लेकिन ये जो बात बताई गई, ये बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन यानी बेलन यानी सिलेंडर का वॉल्यूम दिया गया है। आपको एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन यानी आपको सिलेंडर का वॉल्यूम दिया गया है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या दिया गया है, सिलेंडर का वॉल्यूम आप लोगों को दिया गया है कितना, 448 पाई, 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप सभी लोगों को एक बेलन का आयतन यानी सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दिया गया है, 448 पाई सेंटीमीटर
क्यूब और हाइट कितना दिया गया है, हाइट h बराबर कितना दिया गया है, हाइट दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका आप सभी लोगों से वक्र पृष्ठ पूछा गया है, तो इसका वक्र पृष्ठ मतलब आपसे क्या पूछा गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका यानी क्या पूछा गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया आप सभी लोगों से पूछा गया है कि क्या होगा, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बताइए आप सभी लोग कमेंट करके, कमेंट करके बताते रहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बहुत शानदार तरीके से बच्चे बता भी रहे हैं, हाँ बहुत गजब का। अब ध्यान से देखिए अब कैसे करेंगे, सिलेंडर यानी बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 4 पाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, हाँ सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल कितना दिया है 448 पाई, 448 पाई, पाई से तो पाई यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर एच बराबर 7 दिया है, आर स्क्वायर इंटू 7 बराबर 448, 7 से काट दीजिए, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 7 चौके 28, आर स्क्वायर बराबर 64, तो इम्प्लाइज दैट आर बराबर कितना आ गया 8, त्रिज्या आपको कितना निकल के आ गई 8। आपसे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको अभी क्या रखना है, अब इसी पे वैल्यू रख दीजिए, इसी पे वैल्यू रख देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपको 8 दी गई है, हाइट कितना दिया गया है 7, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 22 दूना 44 गुणे 8 कर देंगे, 8 चौके 32, 32 की 2 आ गया 3, 8 चौके 32 और 32 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो आपको इसी तरीके से करना है, हमेशा देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, देखा करिए क्या दिया है क्या पूछा है। जैसे आपको दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए 2 पाई आर एच, इसका मतलब मेरे पास हाइट है लेकिन अभी क्या नहीं है, त्रिज्या नहीं है। तो इसका वॉल्यूम दिया गया है यानी बेलन का आयतन कितना दिया है 448 पाई, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल 448, 7 से काटेंगे 7 छंग 42, 7 चौके 28, यानी आर बराबर 8 आ जाएगा, त्रिज्या कितनी आएगी 8 आएगी। अब इसी पे आप वैल्यू को रख देंगे कितना आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं, तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो चलिए बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आप सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और जो भी डियर स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया गया है, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है यदि ये घन की भुजा 6 सेंटीमीटर दिया है, घन मतलब एक क्यूब है, क्यूब का साइड कितना दिया गया है, यानी आपको दिया गया है घन की भुजा यानी साइड ऑफ क्यूब आपको कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया है तो घन का विकर्ण क्या होगा, यानी आपसे डायगोनल पूछा गया है, डायगोनल आप लोगों से पूछा गया है कि इसका डायगोनल यानी विकर्ण, आप लोगों से क्या पूछा गया है, विकर्ण पूछा गया है कि इसका विकर्ण क्या होगा। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी घन की भुजा 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो घन का विकर्ण क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है।
तो घन का विकर्ण क्या होगा? तो चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ चलिए, बहुत शानदार तरीके से बच्चे बता भी रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कुछ करना नहीं है, आपको पता है क्यूब का विकर्ण क्या होता है? भुजा रूट 3। क्या होता है? भुजा रूट 3। भुजा 6 दिया गया है यानी 6√3। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। मतलब देखते ही अगर आपको फार्मूला याद है कि घन का विकर्ण यानी क्यूब का डायगोनल कितना है? a√3, तो आप देखते ही मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं है, खट से आप क्या कर देंगे? टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यानी कभी कभी इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आसान क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर आप लोगों को देखिए बातें समझ में आ रही हैं तो आप सभी लोग कमेंट करते रहिए, और आप सभी लोग वीडियो को भाई लाइक और ज़बरदस्त तरीके से शेयर, और भी अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए एक फिगर बनाने चल रहे हैं। चलिए बहुत शानदार तरीके से मेरे साथ फिगर बनाते रहिए, मेरे साथ फिगर बनाते रहिए। सर्कल बहुत अच्छा बन गया है। फिर यहाँ से आपका एक क्या दिया गया है? ये एक केंद्र है, सेंटर है, तो सेंटर से इसको हमने मिला दिया डायामीटर, यानी आपका ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से इसको मिला दिया गया, उसके बाद इसको ऐसे मिला दिया गया, और उसके बाद इसको ऐसे मिला दिया गया। यहाँ कहा जा रहा है ये आपका देखिए क्या हो जाएगा? ओ, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। यहाँ से आप लोगों को ये दिया गया है x डिग्री, और ये आपका है y डिग्री। ये x डिग्री है, ये y डिग्री है। आपको इधर कितना दिया गया है? 120 डिग्री। ये आपको 120 डिग्री दिया गया है। ये आपको कितना दिया गया है? 130 डिग्री। यहाँ से आपको x और y का मान बताना है कि x और y का मान क्या होगा। यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है डियर स्टूडेंट? x डिग्री और y डिग्री का मान पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। हाँ बहुत शानदार तरीके से बच्चे बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। हाँ चलिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हाँ कैसे करेंगे? तो आपको देखिए करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे एक आपका एक यानी चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे आप सभी का क्या बन रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो यानी आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी इनके जो आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा? ए और सी के सामने के कोण का योग 130 होगा, यानी 180 यहाँ पे होगा 180। अगर ये 130 है, 180 करने के लिए कितना जोड़ेंगे? यहाँ पे x बराबर 50 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 60 डिग्री। यानी x का मान कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 50 डिग्री, और y का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 60 डिग्री। y का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें आप लोगों को, बातें आपको समझ में भी आ गई होंगी अच्छे से। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए आज के दिन के हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रवि किसी कार्य का 3/4 भाग। क्वेश्चन कह रहा है रवि है किसी काम का 3/4 3/4 पार्ट कितने दिन में करता है? रवि किसी काम का 3/4 भाग काम कितने दिन में करता है? 12 दिन में। कितने दिन में करता है डियर स्टूडेंट? 12 दिन में करता है। रवि किसी काम का कह रहा है 3/4 3/4 पार्ट
12 डेज में करता है। तो आपसे पूछा है कार्य के 1/2 भाग को करने में रवि को कितना दिन लगेंगे, यानी इसी काम के 1/2 पार्ट इतने काम को करने में कितने दिन लेंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। हाउ मेनी डेज, यानी रवि कह रहा है किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है, तो उसका 1/2 भाग कितने दिनों में करेगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। चलिए ऑप्शन भी दे रहे हैं, 6 दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा, या 8 दिन में करेगा, या नन ऑफ दीजिए आप सभी लोगों को बताना है कि कितने दिन में करेगा। तो चलिए आप सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, और देखिए एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बताना है कि रवि 3/4 भाग काम 12 दिन में करता है, तो यानी आधा काम कितने दिन में करेगा। तो चलिए ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर पेपर में आता है तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए कुछ करना नहीं है, एकदम आसान है। कह रहा 3/4 भाग काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो आप हमेशा टोटल पूरा कंप्लीट काम निकाल लीजिए। कंप्लीट काम निकालने के लिए ऊपर नीचे क्या करिए, 4/3 से मल्टीप्लाई, 4/3 से यहाँ करेंगे तो 4/3। ब्रह्मांड में हर चीज़ अपने आप में एक होती है, यानी काम पूरा निकाल लीजिए। टोटल काम निकालेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 चौके 12, यानी आपको एक काम, यानी ये पूरा काम करने में टोटल कितना ले रहा है, 16 दिन। कितना लिया डियर स्टूडेंट, 16 दिन लिया, यानी पूरा कंप्लीट काम करने में कितना दिया, 16 दिन लिया। आपसे पूछा है आधा काम करने में, आधा काम मतलब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, 2 से भाग। कैलकुलेशन भी आपको मुझसे सीखना है। तो आधा भाग काम करने में कितना दिन लगेगा, 2/16। कंप्लीट काम करने में 16 दिन लग रहा है, तो आधा काम करने में 8 दिन लगेगा ही, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर होगा। तो क्लियर हो गई बातें। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपको पेपर में करना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे डर जाते हैं कि ये कैसे होगा, तो आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा। 3/4 को कंप्लीट बना लीजिए, 1 बनाने के लिए इसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 12 × 4/3 से यहाँ भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम 16 दिन में कंप्लीट हुआ, आधा काम 8 दिन में। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज के दिन के हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी डियर स्टूडेंट रियल कॉन्सेप्ट ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, वो ऐप ज़रूर जाके डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए कोर्स तो आपका सिलेक्शन होना यहीं से है, तो आप सभी लोग कोर्स ले लीजिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और आज के दिन का ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकंड में, यानी एक रेलगाड़ी है जो किसी टेलीग्राफ पोस्ट को टाइम कितना दिया है, 40 सेकंड में पार करती है। यानी टेलीग्राफ पोस्ट है जिसको 40 सेकंड में पार करती है, और आप सभी लोगों को रेलगाड़ी की जो स्पीड दिया गया है वो दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है इसकी स्पीड। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा गया है, रेलगाड़ी की क्या पूछा गया है, लंबाई आप लोगों से ट्रेन की पूछा गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहिए तो मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ऑप्शन है 450 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर और 395 मीटर। चलिए आप सभी लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन कह रहा है t बराबर 40 सेकंड दिया गया है, स्पीड आपको 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, आपको लेंथ यानी आपको ट्रेन की लंबाई आप सभी लोगों को बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो आप सभी लोग देखिए पढ़े ही होंगे, टेलीग्राफ को पार कर रहा है तो यानी आपसे कह रहा है दूरी बराबर ट्रेन की लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यानी डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू
टाइम। तो स्पीड आपको देखिए 36 किलोमीटर पर आवर दिया है। वो आपको जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो किस में दिया गया है, मीटर में। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या कर देते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई इंटू 40 सेकेंड। तो चलिए 18 से काट देंगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 गुणे 40 करेंगे, कितना आ जाएगा 400 मीटर। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 400 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी बी वाला ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं। आप सभी लोग कमेंट करते रहिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो समांतर रेखाओं, 2 पैरेलल लाइन दिया गया है। 2 समांतर रेखा यानी 2 आपको पैरेलल लाइन दिया गया है। 2 पैरेलल लाइन आपको दिया गया है। वो लाइन क्या दिया गया है, 3x + 4y + 6 = 0। 2 पैरेलल लाइन दिया गया है, 3x + 4y + 6 = 0। और क्या दिया गया है, और दिया गया है 6x + 8y + 7 = 0। 6x + 8y + 7 = 0 के बीच दूरी बताना है। के बीच आपको क्या बताना है, के बीच आपको दूरी यानी डिस्टेंस आप लोगों को बताना है कि इनके बीच डिस्टेंस क्या होगा यानी दूरी क्या होगी, ये आप सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है 2 समांतर रेखाएं हैं। वो समांतर रेखा क्या है, 3x + 4y + 6x = 0 और 6x + 8y + 7 = 0 के बीच दूरी आप सभी लोगों को बताना है। दूरी क्या होगी, ऑप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, ऑप्शन दे दे रहा हूँ 19/5 इकाई, 19/5 इकाई। बी ऑप्शन आप सभी लोगों को क्या दिया गया है, बी ऑप्शन दिया है 19/10 इकाई, 19/10 इकाई। और सी ऑप्शन आप लोगों को क्या दिया गया है, सी ऑप्शन 10/19, 10/19 इकाई। और आप लोगों को क्या दिया गया है, डी ऑप्शन 19/2 इकाई, 19/2 इकाई आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत भर भर के पूछे गए हैं। तो चलिए आप सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 समांतर रेखाएं हैं, दिस फॉर दिस के बीच क्या बताना है, डिस्टेंस। तो चलिए क्या होगा, चलिए क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, चलिए ध्यान समझिए, करना कुछ नहीं है। आप सभी लोग देखिए, कहते नहीं कि आप सभी लोग समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब ax + bx + c1 = 0, ax + bx + c2 = 0। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ये x और bx क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी तो दोनों पैरेलल लाइन होंगी। तो सबसे पहले इन लाइन को पैरेलल कर लीजिए। पैरेलल करने के लिए क्या कर देंगे, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दोनों हर जगह इस पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 3x + 2 चौके 8 यानी 4y और +7/2 = 0। अब देखिए दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब यहाँ कंपैरिजन कर देंगे, कंपैरिजन करेंगे ax + bx + c1 = 0। तो यानी यहाँ से a बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 3 और b बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 4। यहाँ से c1 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 6 और c2 बराबर मिल जाएगा 7/2। मिल जाएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर मिल जाएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, यानी a बराबर 3, b बराबर 4, c1 बराबर 6 और c2 बराबर क्या आ जाएगा, 7/2। तो यहाँ से आपका देखिए, आप सभी लोग पढ़े होंगे, इसके बीच की दूरी का होता है mod c1 - c2 अपान क्या हो जाएगा, √(a
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ सर, ये देखिए बीच की दूरी का फार्मूला है मॉड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए C1 माइनस C2 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, कितना आ जाएगा 6 माइनस 7/2, कितना आ जाएगा 7/2 हो जाएगा। 3x प्लस 4y माइनस 6 यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में -6 है तो चलिए, नहीं तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो यानी -6 है तो -6 मॉड में अपान अंडर रूट ए का मान कितना है 3, बी का मान 4, तो यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जो 5 का मल्टीपल होगा। सी और डी ऑप्शन तो देखते ही कट गए। अब कहीं ना कहीं ये जो 2 होगा यहाँ नीचे वाले में मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 5 भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। तो चलिए यहाँ से अगर पूरा हल करना चाहे 2 छंग 12, 12 में 7 माइनस माइनस प्लस होता है, 12 7 19, बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 19। और यहाँ देखिए अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कितना हो जाता है यहाँ पे 3 त्रिका 19 बटे यहाँ पे क्या है 2, अपान क्या है यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19/10। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा 19/10, यानी बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर ज़बरदस्त, कम से कम जब एग्ज़ाम होना रहे उसके 5 साल पहले तक का पेपर आप सभी लोगों को लगा के जाना है। 5 साल पहले तक का पेपर आप सभी लोगों को लगा के जाना है। और आप सभी लोग देखिए भाई वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। चलिए आज के दिन के हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 180 माइनस थीटा, प्लस साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। इसका मान क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा प्लस कास 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दे रहा हूँ 1 0 1/2 और माइनस का 1। ये आप सभी लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से बच्चे बता भी रहे हैं। देखिए ये साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहने दीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा। इस बात का ध्यान देना। सेकेंड चतुर्थांश में जाएगा। यहाँ आप सभी को पता है यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है 90 180 270 और 360। ASTC यानी यहाँ पे साइन और कॉसेक क्या होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा बाकी सब निगेटिव। यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव होगा बाकी सब निगेटिव। यहाँ कास और सेक पॉजिटिव होगा बाकी सब निगेटिव। तो 90 प्लस थोड़ा सा इसमें जाएगा सेकेंड चतुर्थांश में, और कास 90 प्लस थीटा यानी क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो क्योंकि कास यहाँ पे क्या है निगेटिव, यहाँ साइन प्लस होगा, इस बात का ध्यान देना। तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन 180 माइनस
थीटा, साइन 180 माइनस थीटा यानी इसमें रहेगा। तो अब साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। प्लस यहाँ साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, इसमें। अब इस वाले में तो साइन क्या है, नेगेटिव है, तो यानी माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। बातें क्लियर हो गई, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए आज के दिन के हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि मतलब इतने शानदार क्वेश्चन है, इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन कोई आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो आप सभी लोगों को कंटेंट देखकर पता चल जाना चाहिए कि कौन कैसा पढ़ा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल कितना है, √3। x प्लस 1/x बराबर कितना दिया गया है, √3 दिया गया है। तो आप लोगों से पूछा क्या गया है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। आप सभी लोगों को दिया है x प्लस 1/x बराबर √3। तो आप लोगों से क्या पूछा गया है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन कहिए तो दे दे। ऑप्शन है 3√3 माइनस 1। पहला ऑप्शन ये आप लोगों को दिया गया है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है 0। थर्ड ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। चौथा ऑप्शन दिया गया है 3√3 ये आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत शानदार तरीके से बच्चे बता भी रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0। आप सभी लोग पढ़े होंगे कि x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, अगर a ये दिया गया है तो आप एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाता है, a का क्यूब माइनस 3a। जानते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि x प्लस 1/x बराबर a दिया है तो क्या हो जाता है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a। तो बस अब यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इतना बराबर √3 का क्यूब कर देंगे, √3 का क्यूब माइनस 3a यानी 3√3। तो यानी यहाँ √3 का क्यूब करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा, 3√3 माइनस 3√3, ये कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा, 0। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आप सभी लोगों को पता है। तो चलिए आज की सफ़र का आखिरी क्वेश्चन क्या होगा। देखिए आप सभी लोग डियर स्टूडेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से सीक्वेंस वाइज कंटेंट आप लोगों को अगर पढ़ना है तो आप सभी लोग ऐप डाउनलोड करके कोर्स ले लीजिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े कि काश हमने पढ़ लिया होता। तो चलिए आज के दिन का अगला क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन बताना है 75 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा। 75 अंश का
कोटिपूरक। कोटिपूरक का मतलब कि क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोटिपूरक मतलब आपको बताना है 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोटिपूरक कोण क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए आपको कोटिपूरक भी बताना है यहीं पे, और इसी का ये भी बता दीजिए 75 डिग्री का कोटिपूरक, 75 डिग्री का संपूरक कोण, दोनों बताना है। चलिए संपूरक कोण भी बताना है। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है डियर स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। चलिए दोनों को बताएंगे कि इस क्वेश्चन का संपूरक कोण क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों बताना है कि क्या होगा। चलिए बहुत सारे बच्चे देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। तो देखिए सभी लोगों को पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, यानी कोटिपूरक किसे कोण कहते हैं। जब दो कोणों का सम कितना हो 90 डिग्री, दो कोणों का योग सम 90 डिग्री हो, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटिपूरक कोण। उसे हम कोटिपूरक कोण कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। तो यानी 75 में 90 से 75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 से आप 75 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा यहाँ से आपका 15 डिग्री। कितना आ जाएगा 15 डिग्री, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा 15 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूं 75 डिग्री के सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, जब दो कोणों का योगफल, यानी जब दो कोणों का योगफल कितना हो, जब टू एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री हो, जब टू एंगल का सम 180 डिग्री हो उसी को कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। यानी देखिए सी पहले आता है, सी पहले आता है यानी 90 डिग्री, याद करने का भी तरीका है। और यस बाद में आता है तो इसका मतलब बड़ा एंगल, इसका मतलब बड़ा एंगल अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। तो अब यहां से कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, यहां से क्या करेंगे 180 माइनस क्या कर दीजिए 75, 180 माइनस 75 कर देंगे, कितना आ जाएगा 115 डिग्री। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 115 डिग्री। क्लियर है। तो इसी तरीके से अगर पेपर में पूछा जाता है तो आज आपका ये जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आज आपके क्लियर हो गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे और सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट आप सभी लोग बताते नहीं हैं, यहाँ पे क्या होगा 105 होगा। कितना हो जाएगा 105 होगा। आप सभी लोग कम से कम बता तो दिया करिए, ध्यान दिया करिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए देखिए यहाँ पे जो भी मुझसे गलतियाँ हुआ करे आप सभी लोग देख लिया करिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बाय द वे इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। तो आप सभी लोग भी बता दिया करिए कि क्या होगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे।